नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे और कवि पाठ चल रहा था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनकी पहली कविता अभी ना होगा मेरा अंत हम पढ़ चुके हैं। आज की कविता है मातृ वंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। इस काव्यांश में कवि निराला जी मातृभूमि से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उसके मन को इतना दृढ़ बना दे कि वह अपने स्वार्थ परिश्रम से अर्जित फल और अपने जीवन को भी उस पर न्यौछावर कर दे। तो नर जीवन मतलब मनुष्य रूप में प्राप्त वर्तमान जीवन, सकल माने सारे, बलि का अर्थ है न्यौछावर, श्रम परिश्रम, सिंचित माने सींचे हुए या परिश्रम से किए गए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और अपने परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खड़तर शर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर्मे तेरी। कवि निराला जी कहते हैं कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर यानी सवार होकर मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधा, शर माने बाण, तो बाण की तरह जो कष्टदायक बाधा आती हैं, विघ्न आते हैं, उनको झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं। मूर्ति अश्रु जल द्योत विमल, मूर्ति अश्रु जल द्योत विमल, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम सिंचित फल। अश्रु माने आंसू, द्योत माने धुली हुई, द्योत माने धुली हुई, विमल मतलब स्वच्छ, द्रग जल का मतलब होता है आंसू, जननी, जननी का अर्थ माता, श्रम सिंचित यानी कि परिश्रम से प्राप्त। तो कवि निराला जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मूर्ति यानी साकार स्वरूप, अश्रु जल द्योत विमल, द्योत माने धुली हुई, तो धुला हुआ स्वच्छ स्वरूप या स्वच्छ मूर्ति साकार हो जाए। मैं परतंत्रता से दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं और जीवन तुझ पर बलिदान कर सकूं। हे माँ, मैं सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर सकूं। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रगों से अपलक उर के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय सम सिंचित फल। शब्दार्थ देखते हैं। बाधाएं मतलब विघ्न, बाधाएं जो समस्याएं आती हैं। सजल द्रगों से मतलब आंसू भरे नेत्रों से। अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए या एकटक देखना। शतदल का मतलब होता है कमल। क्लेद
क्लेद का अर्थ होता है पसीना। पसीना अथवा आप कह सकते हैं कष्ट। मुक्त करूँगा, मुक्त मतलब स्वतंत्र। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ अथवा प्रशंसनीय। तो प्रस्तुत काव्यांश में जो कवि निराला जी हैं वो मातृभूमि की परतंत्रता से आहत होकर उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भन भर। कवि कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, पर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रहेगी। मेरे नयन तुझे ही देखते रहेंगे। मुझे देख तू सजल द्रगों से अपलक उड़ के शतदल पर। हे माँ, तू अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से एकटक देखते रहना। मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना, मतलब मुझे भूलना मत। क्लेद युक्त, क्लेद माने पसीना या कष्टदायक, अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। मैं अपने पसीने से यानी कि अपना इतना परिश्रम करूंगा कि मैं परिश्रम के पसीने से भीगे हुए अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरण, सारे कार्यों, कामों, परिश्रमों से प्राप्त सफलताओं को तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय सम सिंचित फल। सकल माने सारे श्रेष्ठ परिश्रम को, जो भी परिश्रम से जो फल मिलेगा मुझे, सारी सफलताओं को, सारी कीर्ति को तेरे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, तुझ पर बलिदान कर दूंगा। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो देश प्रेम की निस्वार्थ और उत्कट भावना दर्शा रहे हैं और मातृभूमि के चरणों में सब कुछ समर्पित करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है। अब है इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। मृदुल, मृदुल का मतलब है मनोहर या सुंदर। श्रम, मेहनत, लालसा, इच्छा, दृग, आँख, सकल, सारा, स्वप्न, सपना, संचित, कमाया हुआ, शतदल, कमल, पात यानी पत्ते, उर माने हृदय, यौवन माने जवानी अथवा युवावस्था। अब है इसके अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ ही यह पाठ हमारा पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पाठ या मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।